हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस। 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वांट सेक्शन में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी में कंटिन्यू करते हुए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से। जब अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन होता है तो पहले हमें वैल्यू को एग्जैक्ट बनाना होता है। यहाँ पे 44.85 है, हम इसे 45 कंसीडर करेंगे। 45% परसेंट है तो जाहिर सी बात है अपॉन में 100 आएगा, ऑफ है तो मल्टीप्लाई का साइन, क्वेश्चन मार्क तो इसकी जगह हम एक्स लेंगे। माइनस 43.12 को 43 कंसीडर करेंगे, इनटू में अंडर रूट 9.43, तो इसे हम अंडर रूट 9 लेंगे। अंडर रूट 9 इज 3। ठीक है, सिंप्लीफाई फॉर्म डायरेक्टली लिख ली। ये आपके पास क्या है 24.85, 24.85 को हम 25 कंसीडर करेंगे, 6.21 को 6। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 25 इंटू 6 इज 150। ठीक है, 43 इंटू 3, 40 इंटू 3 इज 120 एंड 3 इंटू 3 इज 9, 129। ये आपके पास माइनस का है तो इधर प्लस का आ जाएगा। किसके इक्विवेलेंट होगा 45% ऑफ, ठीक है, एक्स। एक्स की वैल्यू हमें कहीं ना कहीं यहाँ फाइंड करनी है, तो इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 279। ठीक है, 40 और अपॉन में क्या आ जाएगा 45 इंटू में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 45 और 100 को भी मैंने क्या है राइट साइड मूव कर दिया। ठीक है, बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो देखिए 9 से मैं इसे सिंप्लीफाई करूं 5 टाइम, 9 से इसे सिंप्लीफाई करूं 9 3 ज़ा 27 एंड 9 1 जा 9, 5 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 20, 31 इंटू में 20, 31 इंटू में 2 इज 62 एंड 620, तो आंसर इज 620 जो हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए वही अप्रॉक्सीमेशन से है। सबसे पहले हम इसे एग्जैक्ट वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो देखिए ये हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट में 782.85 इज 783। ठीक है, प्लस 37.5 कंसीडर करेंगे, इसे 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8, ऑफ है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होता है ऑफ का साइन, तो यहाँ पे 2688 प्लस में 48 इंटू में 34 डिवाइडेड बाय 67.79 है, तो इसे हम 68, तो मैं इसी के साथ डिवाइड में है तो मैं यहाँ पे इसे अपॉन में ही ले लेती हूँ। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 24। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 8 से, तो 8 से 8 3 ज़ा 24। ठीक है, आपके पास 2 रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, फिर अगेन 8 3 ज़ा 24 और फिर आपके पास 6 रिमेनिंग रह जाएगा, 8 6 ज़ा 48। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब अंडर रूट में 384, आपके पास अंडर रूट में 384, अगर हम 784 की अगर हम बात करें, सॉरी 384 नहीं 784। ठीक है, तो देखिए आपके पास 784 जो अंडर रूट होता है, 729 जो होता है किसका होता है आपके पास, सबको याद होता होगा 27। ठीक है, 784 क्या होगा, तो 784 का जस्ट नेक्स्ट यानी 28, और 784 एग्जैक्ट होता है 28 का, और यहाँ 783 है, तो अप्रॉक्सीमेशन में कितना होगा इसका 28। एंड देन इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 300 की 3 से 900, 30 की 3 से 90, ठीक है, और 6 की 3 से 80, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 990 प्लस 18 इज 1000 जी। ठीक है, प्लस में 24। ठीक है, अब इसका सम कर लेंगे 24 प्लस 8 प्लस 28, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1060। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1060, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5.78 प्लस 3.1। पहले हम इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे, तो 5.78 को मैं 6 एंड इसे 3 का स्क्वायर। सेकेंड है हमारे पास 8.2, तो हम इसे 8 लिखेंगे, 8 का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू में 8 एंड 5.9 एंड 3.2, तो ये 5.9 को मैं 6 एंड क्या कंसीडर करूंगी, वही सेम चीज 6 प्लस 3। अब अगर हम इस फॉर्म को देखें तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्म बनती है आपकी या नहीं बनती। अब a यहाँ पर अगर 6 प्लस 3 मैं कंसीडर करूं तो ये की वैल्यू क्या होती है 9, और ये भी 9, तो यहाँ पे किसका a प्लस b का स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू इज 9 एंड b की वैल्यू, तो b की वैल्यू इज 8, तो 9 प्लस 8 का स्क्वायर, और 9 प्लस 8 का स्क्वायर इज तो 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर इज 289, तो हमारा आंसर इज 289, जो ऑप्शन नंबर सेकंड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपके पास क्या है 1488 इंटू में 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 1488 इंटू में 5 माइनस का 5677 को 678 कंसीडर करेंगे, 1038 प्लस का माइनस का 658 को 659 कंसीडर करेंगे, प्लस ये आपके पास क्या आएगा 273 इंटू में 3, ठीक है। एंड ये किसके इक्वलेंट है, तो x इंटू में 37 इंटू में, बस अभी से जो वैल्यू मल्टीप्लाई में पहले उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे मल्टीप्लाई में देखिए 3 3 9, ठीक है, एंड 3 7 21, 21 का 1 एंड 2 कैरी फॉरवर्ड 6 एंड 2 कैरी फॉरवर्ड इज 8। अब देखिए जो प्लस माइनस की वैल्यू वो एक साथ ले लेंगे, तो आपके पास 1400 इंटू 1488 इंटू 5, किसी भी वैल्यू को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना होता है ना तो उसका हाफ कर देते हैं। 14 का हाफ इज 7, 88 का हाफ इज 44, उसमें एक जीरो ऐड कर देते हैं तो 7440 आएगा, ठीक है, माइनस बाकी वैल्यू एज इट इज है, ठीक है, 768 प्लस 1038 माइनस का 659 एंड प्लस का 890, इसके इक्विवेलेंट है x इंटू में 37 इंटू में 4, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 4 28 का 8 1 का 2 कैरी फॉरवर्ड 12 एंड 140, 2 इज आपके पास 140, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखिए जो प्लस वैल्यू है उसे एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन वैल्यू को एक साथ ले लेते हैं। 7440, ठीक है, 1038 एंड 890, इसका सम करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा 17 का 7, 1 कैरी फॉरवर्ड 3 4 4 एंड 9, ठीक है, एंड 12 का 2, 1 कैरी फॉरवर्ड आपके पास एंड 9297, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू को एक साथ ऐड कर लेंगे 5678 माइनस का 659, ठीक है, तो ये भी आपके पास 7 आ जाएगा। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो रही है, ये भी 7 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें 12 का आपके पास 12 एंड 1 इज 13, 13 का 3 1 कैरी फॉरवर्ड, अगेन ये आपके पास कितना होगा 13 का 3 1 कैरी फॉरवर्ड, तो ये 6। अब इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 0, ठीक है, 6 एंड 12 में से आपके पास 3 गया तो 9 एंड ये आपके पास 2, 2960 डिवाइडेड बाय 140, तो x की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम अप्रोक्सीमेशन में देखेंगे 150 होता तो 3000 अप्रोक्सीमेट 20 टाइम्स, ठीक है, और 148 है, ठीक है, 148 है और यहाँ 60 3000 से कुछ लेस भी है, तो तब भी क्लियर होता है कि 20 टाइम्स, तो आंसर इज 20, x की वैल्यू इज 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है x%, तो वही सेम चीज है, हमें x% फाइंड करना, ठीक है, एंड ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.96 को हम 13 कंसीडर करेंगे इंटू में 40, ठीक है, प्लस 25 इंटू में 19 एंड ये कितनी आ जाएगी 18 इंटू में 22, ठीक है, एंड प्लस का साइन 3 इंटू में 66, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, 18 इंटू में 2 इज 36, 36 का 6 एंड 3 कैरी फॉरवर्ड, अगेन 36 तो 396, 67 की 3 से मल्टीप्लाई 7 3 21 का 1 एंड 2 कैरी फॉरवर्ड 18 एंड 2 इज 201, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 13 इंटू में 4 इज 520 एंड 25 इंटू 20 अगर होता तो 500 आता, 19 इंटू 475, इसका x%, ठीक है, बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इनका सम कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना आएगा, सम इज 7, ठीक है, एंड 9 एंड 597, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 597 क्रॉस में 100 अपॉन में इनका सम, ठीक है, तो इनका सम कितना हो जाएगा आपके पास 5 9, ठीक है, एंड 9 995,
x की वैल्यू, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए अगर मैं यहाँ से रिलेशन देखूँ, देखिए 597 से 9, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये अप्रोक्सीमेट 60। ठीक है, तो आंसर इज 60। इसे सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा किससे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है तो पहले हमें उसके फैक्टर ब्रेक करने होता है, ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से हमें, यहाँ पर देखिए मिड में माइनस का साइन है, तो हमें 8 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं ठीक है जिसका सम क्या हो 6, तो वो आपके पास क्या होगा माइनस का 4 एंड माइनस का, ठीक है। देन अगर हम बात करें जब हम इसकी रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन चेंज होके 4 एंड, ठीक है। यहाँ पर पी स्क्वायर के साथ कोई वेरिएबल नहीं था तो सिंपल 4 एंड 2। सेकेंड हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए 45 इंटू में 2, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 90 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं हमें जिसका यहाँ पे भी मिड में माइनस का साइन है, जिसका सम क्या हो 19, तो 90 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे माइनस का 10 एंड माइनस का 9। बट यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर के साथ 2 है तो अपॉन में ये 2 भी आएगा, और जब 2 आएगा तो ये आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी एंड ये वैल्यू आपके पास 4.5, ये वैल्यू 5 और ये वैल्यू आपके पास 4.5 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज होके किसका हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये किसका साइन हो जाएगा प्लस का। अब हम कंपैरिजन अगर करें तो देखिए हमारे पास 2 से कंपैरिजन करूं 5 एंड 4.5 का तो भी आपका क्यू क्या है दोनों फॉर्म में ग्रेटर, और अगर मैं 4 से कंपैरिजन करूं तो भी ग्रेटर, तो यानी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी क्यू दोनों के रिस्पेक्ट में क्या है ग्रेटर, तो रिलेशन कौन सा आएगा क्यू क्या है पी से ग्रेटर है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं पी क्या है लेस है क्यू से, तो हमारे पास इसमें कौन सा रिलेशन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 25, और ये 25 भी इधर जाएगा तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस का 5, ठीक है, इक्वल जी। हमें 50 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिसमें डिफरेंस क्या हो आपके पास माइनस का 5 है, तो वो क्या होंगे माइनस का 10 एंड प्लस का 5, इन दोनों का डिफरेंस ही -5 बनेगा। अब जब हमें यहाँ पर पी स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो रूट वैल्यू में इसके साइन क्या हो जाते हैं चेंज, तो ये 10 आ जाएगा और ये माइनस का 5। सेकेंड इक्वेशन हमारी देखिए क्या है क्यू स्क्वायर माइनस 9q माइनस 36, यहाँ पर भी सिमिलर है 36 के हमें ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो 9 हो, तो वो आपके पास क्या होंगे माइनस का 12 एंड 3, 12 इंटू 3 क्या होता है 36, ठीक है। अब पॉइंट समझना, यहाँ पर जब हम इसके रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये 12 हो जाएगा और ये माइनस का। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए 10 से अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ तो 12 ग्रेटर है पर -3 लेस, ठीक है, और -5 से कंपैरिजन करूं तो इस कंडीशन में 12 ग्रेटर है पर -3 भी, तो यहाँ पे इस कंडीशन पे तो -5 वाली कंडीशन पे तो कोई रिलेशन नहीं बनता ना, तो यानी क्या होगा नो रिलेशन, ठीक है, तो आंसर इज नो रिलेशन, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो क्या है थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो इक्वेशन है पी स्क्वायर माइनस पी, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी पी स्क्वायर माइनस पी और माइनस का 12p और -12, तो ये तो देखिए ऑलरेडी अगर हम इधर वैल्यू लाते हैं तो फैक्टर ही ब्रेक हो रहे थे 12 के ऐसे फैक्टर जिनका सम क्या हो एक तरीके से 13, तो वो वही सेम चीज है -p एंड 12, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, इसके फैक्टर ही उस फॉर्म में ब्रेक हो रखे 12 और, ठीक है, माइनस का 12 एंड माइनस का, अब इसकी रूट वैल्यू क्या होगी तो साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं यानी 12 है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है Q की वैल्यू क्या है 625 का पावर 1/4, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ 5 की पावर 4 जो होता है वो 625 होता है 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल किया रह गया 5, तो Q की वैल्यू कितनी है 5। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए P की रिस्पेक्ट में 5 यहाँ पर लेस है और 1 की रिस्पेक्ट में देखिए तो क्या है आपके पास ग्रेटर,
तो कोई भी रिलेशन मेंटेन नहीं होता, यानी आंसर इज ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 2p² मिड में माइनस का साइन है, तो हमें 4 इंटू 2 यानी 8 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका सम क्या हो 9। तो वो आपके पास क्या होंगे, तो आपके पास 8 के ऐसे फैक्टर -8 एंड माइनस का। अब 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि p के साथ क्या है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, और जब रूट वैल्यू लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये आएगा 4 एंड ये वैल्यू आएगी 1/2। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट में तो यहाँ पर हमें 4 इंटू 2 8 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जिनका डिफरेंस 7 है, तो वो क्या होगा 8 माइनस का, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 है तो 2 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड करेंगे, और जब साइन चेंज करते हैं तो रूट वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस का 4 एंड प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1/2। अब हम अगर कंपैरिजन करें तो देखिए आपके पास 4 से -4 का कंपैरिजन करूं तो देखिए p इस कंडीशन में ग्रेटर है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर वैल्यू की बात करें तो ये ग्रेटर भी है और इक्वल। पॉइंट समझना, p की जो वैल्यू है अगर मैं इन दोनों से कंपैरिजन करूं तो इस कंडीशन में ग्रेटर है, इस कंडीशन में भी ग्रेटर है, ठीक है। 1/2 से कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या है, इस कंडीशन में ग्रेटर और इस कंडीशन में इक्वल है। तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो p इज ग्रेटर एंड इक्वल टू q, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे साइन मिसिंग है, ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ साइन मिसिंग है यहाँ पे, तो आप इसे करेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन मार्क वाले जो साइन है ना वो कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो इसे हम देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें यहाँ पर देखिए इसका फैक्टर ब्रेक करना है, 2p² + 39p + 180 180 इंटू में 2 इज 360 360 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जिनका सम क्या हो 30 है। वो आपके पास क्या होंगे 24 एंड 15। 24 इंटू 15 का सम क्या होगा आपके पास 39 और मल्टीप्लाई क्या होगा 360। अब देखिए प्लस है, पॉजिटिव फैक्टर है, जब और यहाँ पर p² के साथ क्या है 2, तो अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसकी रूट वैल्यू लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का 12 आ जाएगा और माइनस का 7.5, ठीक है। अब हमें देखिए सेकंड 3 इंटू में 156 150 इंटू 3 कितना होता है 450 एंड 6 इंटू 3 इज 18, तो 468 468 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं, ठीक है, जिनका अगर हम यहाँ पे बात करें डिफरेंस क्या हो 8 और माइनस में है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, यानी 20 इसके 468 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे 26 एंड 18, इसकी मल्टीप्लाई क्या होती है 468 और इनका डिफरेंस क्या है 8। तो देखिए माइनस का 26 एंड 8 माइनस का 26 एंड 18, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसे किससे डिवाइड करेंगे 3, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास 6 आ जाएगा और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 8.3। और जब हम इसके रूट वैल्यू लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का आपके पास क्या हो जाएगा प्लस का 8.33 और ये माइनस का 6। अब हम कंपैरिजन करेंगे तो देखिए जब मैं 12 से माइनस के 12 एंड 7.5 का 8.3 से करती हूँ तो उस कंडीशन में ये ग्रेटर है, क्यू की वैल्यू क्या है ग्रेटर है, ठीक है। और जब हम -12 और 7.5 का -6 से करेंगे तो लेस वैल्यू नेगेटिव में क्या होती है ग्रेटर, तो भी ग्रेटर है। तो फाइनली पी आपका क्यू क्या है दोनों कंडीशन में ग्रेटर है, यानी पी क्या है लेस है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सेटिस्फाई होता है 4। इसमें कुछ डाटा ना देखिए यहाँ पे सिंबल ये मिसिंग है, ये आपके पास ग्रेटर देन और ये वही सेम चीज है ये कंपैरिजन सॉरी ये अपोजिट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या है कि क्यू क्या है दोनों कंडीशन में ग्रेटर है पी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द एवरेज करंट एज ऑफ ए एंड बी गिवन दैट 6 years ago A was 13 years younger than B and the 12 years from now the ratio of their age will be 3:4। हमें क्या बताना है A एंड B की करंट एज बताना, हम उसे अज्यूम कर लेते हैं A की करंट एज इज A एंड B की करंट एज इज B। अब हमें कंडीशन क्या दी है 6 years ago 6 साल पहले, ठीक है। A was 12 years younger than B, A क्या है 12 years younger, ठीक है। तो अगर मैं B की एज में से 12 years डिडक्ट कर दूं तो वो किसकी एज के इक्विवेलेंट होगा A की, और ये कब की बात हो रही है तो ये 6 years ago की बात,
6 ईयर अगो की बात है, ठीक है। तो ए की जो एज है वो क्या है, 12 ईयर यंगर है। अब हमें ये तो हमारे पास वहां से कंडीशन आ गई, एंड 12 ईयर फ्रॉम नाउ यानी प्रेजेंट से बात होती है। आफ्टर 12 ईयर तो दोनों की एज में क्या ऐड हो जाएगा, 12। ए की एज मैंने ए मानी है तो ए की एज में 12 ईयर ऐड करूंगी और बी की एज में भी क्या ऐड करूंगी, 12। तो इनकी एज का रेशियो कितना है, 3 रेशियो, ये आफ्टर 12 ईयर, ठीक है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 4a प्लस में 48, ठीक है, 3b प्लस में 46, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकती हूँ या इसको भी हम इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपके पास 4a की वैल्यू क्या आएगी, 3b माइनस और 12, और ये a की वैल्यू यहाँ से हम ले सकते हैं, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ है तो हम इसे पुट कर देंगे यहाँ पे b माइनस 12 4, ठीक है। तो कितना, 3b माइनस 12, तो ये आपके पास क्या आएगा, 4b माइनस का 48, 3b माइनस का 2, ठीक है। ये डिफरेंस करेंगे तो b, एंड ये आपके पास कितना आएगा, 48 माइनस 12, तो b की वैल्यू इज 36। b की वैल्यू आपके पास 36 आ गई, b क्या थी, प्रेजेंट एज थी b, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास 36 आ गई, तो a की वैल्यू क्या है, b माइनस 12, तो इसमें पुट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 36 माइनस 12, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू यहाँ से आपके पास 20। हमसे किसकी एज पूछी गई है, द रेशियो ऑफ डिटरमाइन द एवरेज एज, एवरेज करंट एज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी 24, करंट एज का एवरेज बताना है तो 24 प्लस 36 डिवाइडेड बाय, तो एवरेज कितना आ जाएगा, तो एवरेज इज 30, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।